हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो जो मैं सीरीज शुरू करने वाला हूं क्वेश्चनों का, उस सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो इससे हम लोग कम से कम 150-200 क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर से, फ्रॉम बेस लेवल टू एडवांस लेवल। कहने का मतलब जेई मेंस बोर्ड वगैरह तो वैसे 11th में कुछ होता नहीं है, तो क्लास 12th में ये है नहीं, तो बेसिकली फोकस है हमारा जेई मेंस और एडवांस के ऊपर। तो 150-200 क्वेश्चन आने वाले हर एक चैप्टर से आएगा। अब समझ लीजिए बात को। अगर अभी तक आपने क्वेश्चन बनाना नहीं शुरू किया है तो शुरू कर दीजिए। वैसे मैं लेकर आ रहा हूं आप सबके लिए हर एक चैप्टर से 150 से 200 क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में जहां थ्योरी का रिक्वायरमेंट होगा थोड़ा बहुत, वो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसीलिए मैं इसी से शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है और बहुत ही आसान बेस है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है तो आसानी होगा ऑफकोर्स। तो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है, आउट ऑफ 10 चेयर्स 5 स्टूडेंट्स कैन सिट इन हाउ मेनी वेज। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास टोटल 10 चेयर हैं। ठीक है, उसमें से 5 स्टूडेंट को उस पर बैठाना है, तो टोटल कितने तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको क्लास 11 के क्वेश्चन नंबर 1 टू RS अग्रवाल में जो क्वेश्चन होते हैं वो समय से ये मिल जाएगा। कहने का मतलब सिंपल अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो अगर अरेंजमेंट का है तो परमुटेशन लगेगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10p5 कर देंगे। ठीक है, 10p5, n क्या हो गया, 10 हो गया टोटल नंबर, और r क्या हो गया हमारा 5 स्टूडेंट्स को अरेंज करना था, तो 10p5 हो गया। तो क्या वैल्यू लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, यही होगा ना। क्या होता है, np r का फॉर्मूला यही होता है ना, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो n के जगह पे 10 था, 10 फैक्टोरियल, n माइनस r 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल, तो कितना बचेगा 5 फैक्टोरियल, इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। अब इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सॉल्व करें इस चीज़ को तो क्या बचेगा हमारे पास, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। उम्मीद करते हैं कि ये कैसे कर रहे हैं ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं बस रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहा हूँ। तो थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा क्योंकि समय है नहीं हम लोग के पास। अभी नवंबर शुरू हो चुका है। ठीक है, आज 4 नवंबर है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो टाइम तो है नहीं, जल्दी जल्दी सारे चैप्टर को कवर अप करना है, तो क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा। तो ये कैंसल आउट हो गया, तो ये जो वैल्यू बचा हमारा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये मैं आंसर आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वैसे मैं इसका कैलकुलेशन है मेरे पास, तो वो कैलकुलेटेड वैल्यू होगा हमारा 30240। ठीक है, 30240। उम्मीद करता हूं कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसे मैं मिटा देता हूं। चलिए, अब हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वह, इन हाउ मेनी वेज 5 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर अ पिकनिक। अब देखिए, क्वेश्चन दोनों सेम ही था। ठीक है, वहाँ भी 10 स्टूडेंट, यहाँ भी, वहाँ 10 चेयर और 5 स्टूडेंट्स का बात है, यहाँ भी 10 और 5 का बात है। बट ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे सिलेक्टेड आ गया है। अब आपके क्लास में ऐसे समझिए 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से 5 बच्चों को पिकनिक पे लेकर जाना है, तो कितने तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। 10 बच्चा, उसमें से मान लेते हैं कि ये टोटल 10 बच्चे हो गए। ठीक है, ऐसे ऐसे 10 बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, अब इसमें से पहला बच्चा भी जा सकता है, तीसरा भी जा सकता है, 5वां जा सकता है, 7वां जा सकता है, 8वां जा सकता है, कोई भी किसी भी नंबर का बच्चा जा सकता है। तो टोटल कितना सिलेक्शन पॉसिबल है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मल ये अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, फॉर्मूला क्या है, NCR। NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, यही होता है, यही हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 10 दिया हुआ है, 10c, और डायरेक्टली लिख देता हूँ 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। एक 5 से ये कटा,
5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 5 4 3 2 1। तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120। तो अगर ये 120 हो रहा है तो इससे कैंसल आउट हो जाएगा ये 2 बार में, मतलब 20 टाइम्स, और ये यहाँ से 2 टाइम्स आया और ये 4 हो गया। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा आपका 252। कितना आ जाएगा? 252। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू बचा था? चेक कर लीजिए, 9 इंटू 4 इंटू 7, 28 इंटू 9। ठीक है, 252 आ रहा है वैल्यू। कितना आया? 252। क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, सिर्फ सिंपल कॉम्बिनेशन लगाना था। 10 बच्चे हैं, उनमें से 5 का सिलेक्शन करना है। 5 में कोई भी आ सकते हैं, तो नॉर्मल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिए, NCR, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टू रिप्रेजेंट द क्लास 1 बॉय। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन 2 बनाया जा सकता है, एक और के साथ, दूसरा एंड के साथ। टू रिप्रेजेंट द क्लास 1 बॉय और 1 गर्ल इज टू बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। टू रिप्रेजेंट द क्लास कहने का मतलब ऐसा समझ लीजिए, क्लास का कैप्टन चुनना है, मॉनिटर जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो क्लास कैप्टन बनाना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग और के साथ बनाते हैं। ठीक है, पहला किसके साथ बनाएंगे? और के साथ। और एंड में क्या डिफरेंस है, इसी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है, बट ये हमें समझ में आना चाहिए कि करते कैसे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक बात उससे पहले आप ध्यान दे दीजिए, और अगर कहीं आता है इसका मतलब होता है ऐड करना, मतलब एडिशन। और एंड अगर कहीं आ रहा है इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई होता है और ये ऐड होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, टू रिप्रेजेंट द क्लास 1 बॉय और 1 गर्ल कहने का मतलब या तो एक लड़का हो या एक लड़की हो जो कि क्लास का मॉनिटर बने, कैप्टन बने। तो ऐसे समझिए, आप क्लास में रहते होंगे, मान लेते हैं कि 30 बच्चे, कितना 20-20 दिया हुआ है ना। टू रिप्रेजेंट क्लास 1 बॉय और 1 गर्ल इज टू बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो हम मान लेते हैं कि जो क्लास स्ट्रेंथ है आपका वो ऐसे है, 20 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। ठीक है, या 20-20 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 बॉयज एंड 10 गर्ल्स का ये क्वेश्चन था। एक क्लास है जिसमें 20 बच्चे, 20 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। ठीक है, तो हमें क्लास कैप्टन चुनना है। तो कैसे चुनेंगे? क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए, अगर सिर्फ एक ही को बनाना है, बॉय और गर्ल, तो 30 में से कोई भी आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ेगा? जैसे 20 बच्चे हैं, 20 लड़के एक तरफ और 10 लड़कियां एक तरफ, इनमें से कोई भी एक आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? 20 + 10 ये हो जाएगा कब? जब और क्वेश्चन में रहेगा। तो 20 + 10 मतलब टोटल 30 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, अपने सिलेक्शन कर सकते हैं। मेरा तबीयत थोड़ा डाउन चल रहा है। सेकंड है एंड। जब एंड रहेगा तब क्या होगा? एंड मतलब क्या होता है? बॉय और गर्ल कहने का मतलब कि बॉय भी होना चाहिए और गर्ल भी, मतलब अब 2 का सिलेक्शन करना है। बहुत सारे ऐसे क्लास चलते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तो एक लड़के तरफ से कैप्टन होता था और एक लड़की तरफ से होती थी लड़की कैप्टन। ठीक है, सर का काम करने के लिए। कैप्टन का मतलब क्या होता है? यही तो होता है ना। स्कूल मॉनिटर में जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, जो आगे बैठने वाले बच्चे, वो बच्चे नाम लिखते रहते थे और बाद में पीछे बैठने वाले बच्चे उनको धूम देते थे। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है? एक लड़का और एक लड़की, मतलब एक लड़का को भी सिलेक्ट करना है, एक लड़की को भी, दोनों, लड़का को लड़के तरफ से, लड़की को लड़की की तरफ से कैप्टन बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए हमारे पास ऑप्शन कितना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर मान लेते हैं किसी एक लड़के को उठाएं, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, एक लड़का को उठाएं कि मान लेते हैं कि ये हमारा कैप्टन बना, तो अब लड़की का कितना ऑप्शन है? पहली लड़की भी आ सकती है, दूसरी भी आ सकती है, तीसरी भी आ सकती है, चौथी भी आ सकती है, 5वीं आ सकती है, 6ठी, 7वीं, ऐसे करके टोटल 10 ऑप्शन है। बात समझ में आ रहा है?
अगर एक लड़का चुन लिए पहले कि चलिए ये मेरा हुआ, तो उसके लिए 10 अलग ऑप्शन है। सिमिलरली अगर कोई दूसरा लड़का चुने तो उसके लिए भी कोई 10 अलग ऑप्शन है, तीसरे के लिए भी 10 आ रहा है। कहने का मतलब हर बार में आपका 10 कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि मोहन बना, तो उनमें से फिर 10 लड़की में से कोई भी, अब अगर सोहन को बना रहे उसमें से भी 10 लड़की में से कोई भी, तो एक सोहन से लड़की है तो उसमें से 10 कोई भी पेयर बनेगा। ठीक है, कोई भी आप नाम ले लीजिए। सिमिलरली कोई और एक तीसरा राजेश आ गया मान लेते हैं, उसमें से 10 का ऑप्शन आएगा। तो ऐसे कर करके आप देखिएगा तो 10 + 10 + 10 प्लस ऐसे कितने बार आएगा, 20 टाइम्स आएगा, और ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 200। कहने का मतलब क्या था कि हम इतना काम ना करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे। कैसे, 10 × 20, क्योंकि बीच में क्या था, एंड लगा हुआ था। बात समझ में आया। तो जब एंड पे क्वेश्चन बनाएंगे तो आंसर हमारा 200 हो जाएगा, और जब और पे बनाएंगे, कहने का मतलब किसी एक का सिलेक्शन करना होगा, तो एक तो कोई भी है, टोटल 30 बच्चे हैं, 30 में से एक का सिलेक्शन करना है, 30 तरीका हुआ, 30 वेज। ठीक है, तो वो आंसर 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की तरफ। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 2 3 4 5। अब इसमें दो क्वेश्चन हम एक साथ पूछे हैं, विदाउट रिपीटेशन एंड विथ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। कहने का मतलब कि जब रिपीटेशन होगा तब कितना बनेगा, और रिपीटेशन नहीं होगा तब कितना बनेगा। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं 5 डिजिट नंबर। यहाँ पे स्पेस है, यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 डिजिट नंबर बनाना है हमें बाय यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5। तो ये तो 5 खुद ही था, 5 डिजिट नंबर बनाना है तो हमेशा बॉक्स मेथड का इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है, 5 बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5। अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जीरो वगैरह रहता तो हम लोग को सोचना पड़ता थोड़ा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहले वाले प्लेस पे कितना डिजिट आने का चांसेस है, तो पूरा का पूरा 5 आ जाएगा। दूसरे वाले पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक का कम, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक एक कम करते चले जाएंगे, 2 और यहाँ पे 1। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 120। तो हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस। तो 5 डिजिट नंबर कितना बन जाएगा, 120। बात समझ में आ गया। सिमिलरली 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 3 डिजिट नंबर कितना बन जाएगा, तो यहाँ 3 ही डिजिट था तो ये हटा देंगे। ठीक है, तो ये इन्वॉल्व होगा नहीं। पहले प्लेस पे 5 का 5 आने का चांसेस है, एक फिल कर दिए। दूसरे पे कितना आएगा, कोई भी एक फिल हो गया, वो बाहर चला गया, 4 बचा, 4 × 3 मतलब 5 × 4 × 3। ठीक है, इसमें 5 का 5 जो फिल हो गया वो अब नेक्स्ट में जाएगा नहीं। टोटल रिमेनिंग कितना बचा, 4 बचा, 4 एक फिल हो गया, रिमेनिंग कितना बचा, 3। 5 × 4 × 3 कितना हो जाएगा, 60। इसका वैल्यू हो जाएगा 60। ठीक है, तो 3 डिजिट में कितना आंसर आ जाएगा, 60 आ जाएगा। नेक्स्ट विदाउट रिपीटेशन, यहाँ पे एक और पूछ दिए हम विथ रिपीटेशन। अगर रिपीटेशन इन्वॉल्व होगा तब क्या होगा आंसर। तो 5 डिजिट में क्या हो जाएगा, जैसे देखिए ये था 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं। रिपीटेशन इन्वॉल्व तो पहले वाले प्लेस पे भी 5 का 5 नंबर आएगा, दूसरे पे भी 5 का 5, तीसरे पे भी 5 का 5, चौथे पे भी 5 का 5, और 5वें में भी 5 में 5 हम लोग कर सकते हैं। मतलब वैल्यू हो गया 5 टू द पावर 5। तो रिपीटेशन के साथ आंसर क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 5। वैल्यू पता है ना। ठीक है, 3 में क्या हो जाएगा, 5 का 5 × 5 × 5। बाकी होगा नहीं क्योंकि सब में 5 का 5 नंबर आ सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 5 टू द पावर 3। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 था ये हमारा। क्लियर है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम कुछ 5th क्वेश्चन लिखे नहीं हैं, यहाँ पे अभी हम जनरेट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा समझ लीजिए कि आप दिल्ली, मुंबई, पटना कहीं रहकर पढ़ाई करते हैं घर से दूर। ठीक है, मान लेते हैं दिल्ली में रहते हैं और आपका घर कहीं बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश कहीं भी है। ठीक है, कोई 2 शहर का नाम ले लेते हैं। मान लेते हैं आप दिल्ली में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आपका घर मान लेते हैं पटना है।
ठीक है, ऐसा समझिए आपका घर हो गया पटना। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं सेकंड वाला, इसमें ये सेकंड कर लेते हैं और ये 5 में 1। देखिए ये घर है आपका दिल्ली और ये है पटना। जो सिलेक्शन वाला क्वेश्चन था ना कि क्लास कैप्टन कैसे ढूंढे, क्वेश्चन नंबर 3, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपका घर, आप रहते दिल्ली में है, आपका घर पटना है, अभी अभी पर्व खत्म हुआ, आपको दिल्ली से पटना या पटना से दिल्ली कहीं जाना है। तो मान लेते हैं डायरेक्ट जो अप्रोच है जाने का वो है हमारे पास डायरेक्ट फ्लाइट, मान लेते हैं 5 फ्लाइट्स हैं फ्रॉम दिल्ली टू पटना एंड 10 ट्रेन्स, और मान लेते हैं 5 बस है, 5 बस है। ठीक है, दिल्ली से पटना के बीच में 5 फ्लाइट्स चलता है, 10 ट्रेन है और 5 बस है। अब आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, हम आपसे पूछे कि आपको दिल्ली से पटना आपके अपने घर जाना है, तो अब कितने तरीके से जाइएगा। ठीक है, टोटल कितने वेज हैं आपको घर जाने के लिए। तो क्या कीजिएगा, देखिए 5 फ्लाइट में से किसी एक से जा सकते हैं, 10 ट्रेन में से किसी एक से जा सकते हैं और 5 बस में से किसी एक से जा सकते हैं। मतलब टोटल हमारे पास कितना ऑप्शन हो गया, 5 + 10 + 5 विच इज इक्वल टू 20। मतलब 20 तरीके हैं। खुद सोच कर देखिए, 5 बस फ्लाइट है, उसमें से किसी एक से चले जाइए, डायरेक्ट पटना चले जाइएगा। 10 ट्रेन है, 10 में से किसी एक में बैठ जाइएगा, चले जाइएगा। 5 बस है, किसी एक में बैठ जाइएगा, चले जाइएगा। मतलब टोटल 20 तरीका है आपको दिल्ली से पटना जाने के लिए। अब आते हैं यहाँ पे दिल्ली पटना, लेकिन डायरेक्ट अब यहाँ से कुछ नहीं है, ना ही डायरेक्ट फ्लाइट है, ना ही डायरेक्ट बस है, ना ही डायरेक्ट ट्रेन है, ऐसा मान लेना है। बीच में मान लेते हैं हमारा आ गया प्रयागराज। ठीक है, दिल्ली पटना प्रयागराज। अच्छा पी हो जा रहा है, ठीक है, PR कर देते हैं प्रयागराज। ठीक है, PRY, दिल्ली प्रयागराज पटना। अभी भी आपको कहाँ जाना है, घर जाना है। लेकिन अब सिनारियो ऐसे है, दिल्ली से प्रयागराज के लिए 3 फ्लाइट चलता है, नहीं चलता होगा तो हटा देते हैं। मान लेते हैं कि 5 ट्रेन हो गया, 10 बस हो गया। प्रयागराज से यहाँ हो गया, मान लेते हैं 4 ट्रेन और 5 बस। अब ये सिनारियो है, दिल्ली से प्रयागराज के लिए 5 ट्रेन है और 10 बस है, प्रयागराज से पटना के लिए 4 ट्रेन है और 5 बस है। अब आप टोटल कितने तरीके से दिल्ली से पटना, मतलब दिल्ली से आप अपने घर जा सकते हैं, कैसे होगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है ना कि जो काम है, वर्क है, वो मल्टीपल वे में हो रहा है। कहने का मतलब कि एक बार में कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब काम एक बार में कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। जैसे कि ये हमारा काम क्या था, घर जाना फ्रॉम दिल्ली टू पटना, वो हम एक बार में चले गए, फ्लाइट जाएं, ट्रेन से जाएं या बस जाएं, एक बार में चले गए। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि हमें काम को 2 पार्ट में करना पड़ रहा है। बस समझ में आ रहा है, काम को 2 पार्ट में करना पड़ रहा है। तो कभी भी काम जब पार्ट वाइज होता है ना तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उस केस में। तो दिल्ली से प्रयागराज जाने के लिए हमें टोटल कितना ऑप्शन है, 15। हमारे पास टोटल 15 ऑप्शन है फ्रॉम दिल्ली टू प्रयागराज, एंड फ्रॉम प्रयागराज टू पटना वी हैव 9 ऑप्शंस। ठीक है, कितना हो गया, 9 ऑप्शंस। अब ऐसे समझिए, 15 में से किसी एक से आप गए होंगे प्रयागराज। ठीक है, 15 में से किसी एक से प्रयागराज गए होंगे, और फिर प्रयागराज से किसी 9 से आप गए होंगे। 9 में से कोई भी, किसी बस से, किसी एक ट्रेन से गए, दूसरी ट्रेन से, तीसरे, चौथे, या बस से किसी से भी गए, बहुत सारे ऑप्शन है। किसी 9 से गए होंगे, तो हम क्या करेंगे, टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 × 9 कितना हो जाएगा, 135। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 135। देखिए जैसे स्टूडेंट्स वाला में सिखाए थे ना कि एक लड़का और एक लड़की दोनों को अगर कैप्टन बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों को कैप्टन बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर एक को करना था तो ये डायरेक्ट हो गया। वहाँ पे क्या था, सब में से किसी एक को सिलेक्शन करना था। बात क्या याद रखना है कि अगर वर्क, ठीक है, पार्ट्स में हो रहा है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वर्क डायरेक्ट हो रहा है एक बार में, ठीक है, जो आपको चाहिए दिल्ली से पटना पहुंचना था एक ही बार में पहुंच गए, मतलब काम डायरेक्ट कंप्लीट हो गया। जब काम 100% कंप्लीट हो जाता है वहां पे ऐड करते हैं, और जब काम बाय पार्ट्स कंप्लीट होता है, पार्ट बाय पार्ट, एक काम कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिल्ली, प्रयागराज और पटना आप घर जाइएगा, उस केस में हमें कितना ऑप्शन मिला, 20 ऑप्शन, और इस केस में हमारे पास कितना हो गया, 130 ऑप्शन हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाउ मेनी 4 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम यूजिंग ऑल अल्फाबेट्स। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन यह है कि 4 लेटर का वर्ड बनाना है यूजिंग ऑल अल्फाबेट्स। ठीक है, ऑल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स होना चाहिए, यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में टोटल कितना लेटर्स होता है? 26। कितना होता है? 26। हमें कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 4 लेटर का वर्ड। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? बॉक्स मेथड सबसे आसान होता है। ठीक है, 4 बॉक्स बना लिए, 4 लेटर का वर्ड। तो पहले वाले में कितने आने का संभावना है? 26 का 26, कोई भी एक आ सकता है। जब एक इसमें चला गया है 26 लेटर में से, नेक्स्ट में 25 लेटर, नेक्स्ट में 24, नेक्स्ट में 23। सबको क्या करना है? अब देखिए यहां भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये मल्टीप्लाई ही क्यों करते होंगे आप लोग। यहां भी वही मेथड है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम में वर्क कंप्लीट हो रहा है। ये बीच में जो बॉक्स लगता है ना, इसका मतलब ही होता है कि काम एक बार में कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसी का मतलब हो जाता है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, पार्ट बाई पार्ट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23। इसको सॉल्व कर लेना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या आंसर हो जाता? 26 टू द पावर 4। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 26 ऑप्शंस, यहाँ भी और यहाँ भी 4 बार आया। 26 टू द पावर 4 हमारा आंसर हो जाता। कब? व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द हॉल एंड कम आउट थ्रू डिफरेंट गेट। ये मान लेते हैं ये हमारा हॉल है, इसमें टोटल 9 गेट्स हैं। ठीक है, तो किसी एक गेट से अगर जाने के बाद कितने तरीक़ा से बाहर आ सकते हैं? किसी भी गेट से जा सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। और एक हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है, if PM stands for MPM, then so that 1 plus 1 into P1 plus 2 into P2 plus 3 into P3 plus 4 into P4 dot 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 n into Pn is equal to n plus 1 फैक्टोरियल। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। और ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये 2 क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। ये हमारा सीरीज में जो है वो फर्स्ट चैप्टर होगा परमुटेशन का। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज बोल सकते हैं, फर्स्ट सीरीज बोल सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द हॉल एंड कम आउट थ्रू डिफरेंट गेट। ऐसे समझिए, हॉल के जगह पे आप ये छोड़ दीजिए। क्रिकेट स्टेडियम में जाते हैं, मैच देखने जाते होंगे, 4-5 गेट रहता है। मान लेते हैं कि उस स्टेडियम में टोटल कितना गेट है? 9 गेट है। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो 9 गेट पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल कितना गेट है? 9 गेट है। अब हम आपसे पूछे कि आप 9 गेट्स में से किसी भी एक गेट से जा सकते हैं, तो टोटल ऑप्शन कितना है आपके पास? 9 है ना। अगर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, हमें स्टेडियम में अंदर जाना था, तो कितने तरीके से जा सकते हैं? 9 तरीका है, किसी भी एक गेट से जा सकते हैं। तो जाने के लिए क्या हो गया? 9। ठीक है, काम कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ, जाना और आना दोनों है, तो इनटू। अब दूसरा है कि जिस गेट से आप एंटर किए होंगे उससे वापस नहीं आना है। तो अब एक गेट से तो एंटर जरूर किए होंगे मैच देखने के लिए, तो अब आपके पास कितना ऑप्शन बचा? 8। 8 में से किसी भी एक से आ सकते हैं, तो 8 वैल्यू कितना हो जाएगा? 72। बात समझ में आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन था, बस बात को समझना था। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रूविंग से रिलेटेड है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है वो भी, बस थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, और ये जो टेस्ट सीरीज आने वाला है, जो हमारा क्वेश्चन सीरीज है, उसके बाद टेस्ट सीरीज आएगा। तो पहले तो क्वेश्चन सीरीज पे ही बात कर लेते हैं।
तो अगर आपको ये मिलता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, उन्हें भी पढ़ाइए, आप भी पढ़िए। तो देखिए क्या बोल रहा था यहाँ पे कि इफ़ पी एम स्टैंड्स फॉर एम पी एम देन सो दैट 1 प्लस दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो पी एम स्टैंड्स फॉर एम पी एम कहने का मतलब कि अगर P1 होगा तो वो 1P1 होगा, यही होगा ना, इसका मतलब ये 1 फैक्टोरियल है। अगर P2 होगा तो इसका मतलब 2P2 है, इसका मतलब क्या हुआ 2 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ रहा है ना। देखिए इसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, बात समझ में आ रहा है। तो n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ पे वैल्यू कितना था 2 माइनस 2 जीरो हो गया। तो चलिए पूरा ही लिख देते हैं n माइनस आर फैक्टोरियल, एक ही चीज़ दो बार लिख दी, 2 फैक्टोरियल बाय 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। तो एन पी एन का वैल्यू क्या होता है n फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो इसी का यूज करेंगे। तो दिया हुआ था कि अगर P2 है तो वो 2 फैक्टोरियल हो गया, P3 है तो 3 फैक्टोरियल हो गया, P4 है तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, P3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली n है तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग काम कर लेंगे। 1 को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। 1 प्लस 1P1 को लिख सकते हैं 2 माइनस 1P1 मतलब 1 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रहा है। 1 को क्या किए कि 2 माइनस 1 इस वाले 1 को प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल था तो 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1 कर देते हैं और ये हो जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल। इससे लिख सकते हैं 3 माइनस 1, 2 को 3 माइनस 1 बिल्कुल लिख सकते हैं और P2 को 2 फैक्टोरियल लिख दिए। इसे क्या लिख सकते हैं प्लस 4 माइनस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रहा है। ये डॉट 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 चलता रहेगा कहाँ तक n है। तो एक बढ़ाकर एक माइनस कर रहे थे, जैसे 3 था तो यहाँ पे क्या लिखे 4 माइनस 1 3, तो एक बढ़ाकर एक कम कर देना है। तो n के लिए क्या करेंगे n प्लस 1 माइनस 1 इंटू n फैक्टोरियल। बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देना है, इंटू 1 फैक्टोरियल था ये, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। चलिए यहाँ भी 1 ही कर देते हैं, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन ठीक है, ये हो गया 1 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा बात। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आ जाएगा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। देखिए 2 इंटू 1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, माइनस 1 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 को लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस 3 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 को लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट, इसे लिख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है। चलिए कुछ दिख रहा है, ये यहाँ कैंसल आउट, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल नेक्स्ट 5 फैक्टोरियल। ऐसे करते करते आपका सारा टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा टर्म है वो बच जाएगा, n प्लस 1 हमारा बच जाएगा और ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। और यही तो प्रूफ करना था n प्लस 1, तो यहाँ से बोल सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल जो आया हमारा इज इक्वल टू RHS। ये अगर हम लोग बात करें ये LHS में अगर चल रहा होगा तो बाकी क्या हो गया n प्लस 1 RHS। क्वेश्चन आसान था, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास हम लोग का नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम लोग क्वेश्चन 9 ऑनवर्ड्स जाएंगे। ठीक है, मिनिमम 150 क्वेश्चंस मिनिमम है इतना। ठीक है, आप ये लिख कर ले लीजिए, इतना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही हर एक चैप्टर पे 150 प्लस ही रहेगा, 100 और 150 जैसा चैप्टर है, जितना उसमें क्वेश्चन है, जैसा जेई में वेटेज है, उस बेसिस पे आएगा।
तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।